हेलो व्यूवर्स, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है तथा पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं, यानी कि जो स्पीच होता है, स्पीच का मतलब यानी कि भाषण या बात जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। अगर हम साधारण अर्थों में पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी लेते हैं तो पार्ट्स का मतलब होता है भाग, ऑफ का मतलब होता है का, और स्पीच का मतलब होता है भाषण या भाषण का संबंध बात से होता है और बात का संबंध वाक्य से होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वाक्य के भागों के बारे में पता करना है कि आखिरकार वाक्य या स्पीच के कौन कौन से भाग होते हैं। इसी प्रकार से वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है और सेंटेंस को अगर हम पिछले वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक समूह जो अपना एक कंप्लीट अर्थ देता है या सेंस देता है, उसी को सेंटेंस कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो यहाँ पर जैसे अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, यानी कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत अधिक प्यार करती है। तो अब आप इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में कई शब्द दिए गए हैं, ए मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी और मच, यानी कि ये यहाँ पर 7 वर्ड्स दिए गए हैं और इन 7 वर्ड्स को मिला करके ही ये एक सेंटेंस बना है और इस सेंटेंस का अपना एक अर्थ है, यानी इसका एक कंप्लीट अर्थ मिल रहा है, तभी इसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करना चाहें तो इसको इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, द डिवीजन और पार्ट ऑफ द ग्रामर दैट टेल्स अस अबाउट द वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी भी ग्रामर का वह डिवीजन या पार्ट दैट टेल्स अस जो हमें यह बताता है अबाउट द वर्ड्स, यानी कि जो हमें शब्द के बारे में बताता है, यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि जो किसी वाक्य में प्रयोग किए गए उन शब्दों के बारे में बताता है कि आखिरकार ये जो प्रयोग किया गया है शब्द वो कौन है, किस प्रकार से कहाँ यूज किया गया है और कैसे ये एक वाक्य के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है। क्योंकि अगर हम शब्दों को गलत ढंग से प्रयोग कर दें या एक ही तरह के शब्दों को हम कई बार प्रयोग कर दें तो हो सकता है उनका अर्थ सही सही न निकले। इसलिए हमें एक वाक्य में अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करके ही एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम आगे कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर यूज, यानी कि इनके यूज के आधार पर, यानी कि यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि जो सेंटेंस के जो भाग हैं उन शब्दों को उनके यूज के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर हम इनको कैटेगराइज करते हैं, वो भी 8 पार्ट्स में या 8 भागों में हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनमें से पहला आता है नाउन, नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा आता है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा आता है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण, और चौथा जो है उसे कहते हैं वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है। इसके साथ में जो पांचवा भाग है या पांचवा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग है
वो है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। इसी तरह से सातवें को हम कंजंक्शन कहते हैं और इसको हिंदी में संयोजक कहा जाता है। इसी प्रकार से आठवां जो है वो है इंटरजेक्शन तथा इसका हिंदी में अर्थ विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इस प्रकार इन आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच का किसी वाक्य या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अपना विशेष स्थान होता है और इसी विशेष स्थान तथा विशेष प्रयोग के कारण ही ये आठ के आठों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का या सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग या सेंस प्रदान करते हैं या उसका कंप्लीट अर्थ देते हैं। तभी किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कह सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि यदि इन शब्दों का यानी इन वर्ड्स का या इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर कहीं हम गलत स्थान पर प्रयोग कर दें तो ये उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं कहला सकता। इसलिए इन आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज बड़ी सावधानी से किसी सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। अब हम इन आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज को या इनके प्रयोग को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि विराट प्लेज क्रिकेट वेरी वेल विथ फुल कॉन्फिडेंस बिकॉज ही हैज अ डीप फेथ इन गॉड। इस सेंटेंस में मैंने ये प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका हम प्रयोग कर सकें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनका एक सेंटेंस में क्या विशेष स्थान पर प्रयोग होता है और तब ये अपना एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं या अपना एक स्पेशल मीनिंग देते हैं और अपना एक स्पेशल प्लेस पर रहते हुए ये सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो जैसा यहाँ दिया है विराट, विराट यहाँ क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, प्लेज यानी कि विराट खेलता है। पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि विराट प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, यानी विराट क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से खेलता है। विथ फुल कॉन्फिडेंस यानी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिकॉज क्योंकि ही हैज अ डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे ईश्वर में गहरा विश्वास है। तो इस तरह से अगर हम इन शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें या इनको समझने का प्रयास करें तो क्या होगा कि जो विराट है, विराट ये किसी व्यक्ति का नाम है यानी ये नाउन हुआ। प्लेज खेलना ये एक वर्ब हुआ, क्रिया हुआ। क्रिकेट ये क्या है, ये किसी खेल का ये भी नाम है तो ये भी नाउन हुआ। इसी प्रकार से वेरी, वेरी मीन्स होता है बहुत और वेल मीन्स होता है अच्छा यानी कि बहुत अच्छा। ये किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है यानी कि प्ले की विशेषता बता रहा है, वेरी और वेल दोनों वर्ड्स। तो ये क्या हो गए, ये दोनों एडवर्ब हो गए। इसके साथ में विथ, विथ माने क्या होता है, से या के साथ यहाँ इसका अर्थ होता है। तो फुल कॉन्फिडेंस कैसे खेलता है और यहाँ ये संबंध बता रहा है विथ किसका, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस का ये संबंध बता रहा है किससे, विराट से। तो इस प्रकार से विथ यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। फुल क्या हो गया, फुल विशेषता बता रहा है या कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी आत्मविश्वास। इसको हम देख नहीं सकते, केवल इसको हम सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फुल है ये कॉन्फिडेंस का विशेषता बता रहा है या उसका इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये फुल वर्ड है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। इसके बाद में फिर अगला जो वर्ड हमारा आता है बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्योंकि। ये क्या कर रहा है, ये इस आधे पार्ट यानी सही पूरे सेंटेंस के आधे पार्ट को ये और इसके अलावा इस आधे पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या कहलाया, कंजंक्शन। यानी कि जैसा कि कंजंक्शन क्या होता है कि ये वाक्य
दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या जो बिकॉज वर्ड है कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद फिर देखते हैं ही क्या है? ही ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया है, यानी विराट के स्थान पर प्रयोग किया गया, तो ये आपका प्रोनाउन हुआ। इसके बाद में हैज वर्ड क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ए वर्ड जो यहाँ पे दिया गया है यानी कि आर्टिकल आपका है। इसके बाद में डीप शब्द है। डीप क्या है? ये विशेषता बता रहा है फेथ की, यानी कि जो विश्वास है उसकी विशेषता बता रहा है कि जो विश्वास है विराट का वो गहरा है। इसके बाद में फिर फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ये क्या कर रहा है? ये रिलेशन बता रहा है। यहाँ जो अगला वर्ड हमारा गॉड है यानी नाउन का, इस गॉड वर्ड नाउन का जो रिलेशन बता रहा है किससे? फेथ से, यानी कि फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास। तो इस प्रकार से यानी कि जो ये सारे शब्द हमें मिले हैं, यानी कि विराट या प्ले या क्रिकेट या वेरी या वेल, विथ, फुल, ये सारे जो वर्ड्स है इनका अपना एक स्पेशल प्लेस है और यही स्पेशल प्लेस के कारण ये इस पूरे वाक्य का अर्थ प्रदान कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। अगर इनमें से एक भी वर्ड को या एक भी पार्ट ऑफ स्पीच को इनको हटा दें या आगे से पीछे कर दें तो ये इस सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा और ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से तो जो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ये अपनी एक स्पेशल प्लेस के कारण ही इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मीनिंग को या सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी कारण ये इसको सेंटेंस बना रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो किसी सेंटेंस के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और ये 8 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही किसी सेंटेंस का निर्माण होता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप this video will be beneficial for you. The rest part I will teach you in the next video. Thank you for watching it.